बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 18 कर्तव्य पालन। यह एक एकांकी है और इस एकांकी को लिखा है राम नरेश त्रिपाठी जी ने और इस एकांकी के माध्यम से उन्होंने वनरक्षक के कर्तव्य पालन का बड़ा ही सहज और सुंदर वर्णन किया है। तो आज का हमारा पाठ कर्तव्य पालन कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 18। इस एकांकी में पात्र राजा है, वनरक्षक है, जो जंगल का रखवाला होता है उसको वनरक्षक अर्थात वन की रक्षा करने वाला राजा के दरबारी हैं, ये पात्र हैं। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी एकांकी को और पढ़ते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, मित्रों में भी अधिक से अधिक साझा करें। स्थान है जंगल का रास्ता, समय है शाम का अर्थात शाम का समय है जंगल के रास्ते। राजा जंगल से निकलकर एक रास्ते के किनारे खड़े हैं। अब जो राजा हैं वह जंगल से निकलकर एक रास्ते पर एक किनारे खड़े हैं। राजा कहते हैं, यकायक पहुंचकर, यह तो किसी के घर का रास्ता है, यह सबके लिए खुला नहीं हो सकता। खड़े खड़े होठों पर उंगली रखकर, मैं राजा हूँ। आश्चर्य है, अंधेरा मेरी कुछ परवाह नहीं करता, वह बढ़ता ही आ रहा है। मामूली आदमी की तरह मैं भी भूल और भटक सकता हूँ। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाएं भी जो मेरा आतंक मानती थी, इस समय सब चुप हैं। दरबार में बढ़ बढ़कर बातें करने वाली मेरी बुद्धि इस समय नहीं बता सकती कि मैं किधर जाऊं। किसी की आहट सुनता है, कोई आ रहा है। अब एकांकी की शुरुआत होती है। राजा एक रास्ते पर खड़े हैं, जंगल के रास्ते पर। यकायक वो देखते हैं कि ये जो रास्ता है वो किसी के घर की तरफ जा रहा है। राजा सोचते हैं कि यह रास्ता सबके लिए नहीं खुला हो सकता। और ब्रैकेट में जो बच्चों शब्द दिए गए हैं, जैसे खड़े खड़े होठों पर उंगली रखना, दरबार किसी की आहट सुनना, ये इसलिए दिया जाता है ताकि एकांकी हमारी और अधिक स्पष्ट रूप से जो है अच्छी तरीके से जो है हम एकांकी को प्रकट कर सकें। राजा अपने होठों पर उंगली रखते हैं और कहते हैं, मैं तो राजा हूँ। आश्चर्य है कि ये अंधेरा है वह राजा की परवाह नहीं करता, यानी अंधेरा राजा के लिए भी नहीं रुकता। वो तो दिन जो है धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि मैं अब यहाँ एक मामूली आदमी की तरह भटक गया हूँ। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाएं जो मेरा आतंक मानती थी, इस समय चुपचाप है। मेरी वो बुद्धि जो राजसभा में दरबार में बढ़ चढ़कर बोलती थी, अब इस समय मुझे नहीं बता पा रही है कि मुझे किस रास्ते पर जाना चाहिए। अर्थात राजा असमंजस में है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें किस ओर जाना चाहिए। वो आश्चर्यचकित हैं कि किस प्रकार से अंधेरा भी बढ़ता जा रहा है। सहसा उन्हें किसी के आने की आहट सुनाई देती है, कोई ध्वनि सुनाई देती है कि शायद कोई आ रहा है। राजा कहते हैं, कोई आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? क्या कुछ राजापन दिखाऊं? नहीं नहीं, फेंको इस राजापन के ढोंग को, मनुष्य होने का लाभ लो। अब राजा सोचते हैं कि शायद कोई आ रहा है। जब किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है तो वो सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं? क्या मैं राजापन दिखाऊं अर्थात अपना राजा होना प्रकट करूं, बता दूं कि मैं इस राज्य का राजा हूं और उस पर अपना धौंस जमाऊं? लेकिन राजा सोचते हैं कि नहीं नहीं, इस समय राजापन दिखाना ठीक नहीं होगा। मुझे एक साधारण मनुष्य की तरह, एक सामान्य मनुष्य की तरह पेश आना चाहिए, अर्थात एक सामान्य मनुष्य की तरह मुझे जो है व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इस समय सामान्य मनुष्य बनने में ही लाभ होगा। वनरक्षक का प्रवेश। अब वनरक्षक का प्रवेश होता है, वनरक्षक आता है, अर्थात वो जो आहट होती है वो वनरक्षक की, जंगल के रखवाले की होती है। वनरक्षक कहता है, आज मैं बदमाश को पकड़ पाया, तुम कौन हो? वनरक्षक राजा को देख के कहता है कि आज मैंने तुम्हें पकड़ लिया, तुम बदमाश, तुम कौन हो? राजा उत्तर देते हैं कि मैं बदमाश नहीं, तुमको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं कोई बदमाश नहीं हूँ, मेरा विश्वास करो। वनरक्षक कहता है, अच्छी बात है, किसने बंदूक चलाई? ये अच्छी बात है, अगर तुम बदमाश नहीं हो तो मुझे बताओ बंदूक किसने चलाई अभी अभी? राजा कहते हैं, मैंने नहीं चलाई, अर्थात वो बंदूक मैंने नहीं चलाई। वनरक्षक तिरस्कार के स्वर में, यानी राजा का तिरस्कार करते हुए कहता है, तुम झूठ बोलते हो। राजा कहते हैं, मन में, अर्थात राजा अपने मन में ये सोच रहे हैं कि झूठ बोलता हूँ, कैसे दुख की बात है कि मैं राजा होकर एक अपराधी की तरह सुन रहा हूँ। अर्थात राजा पहले मन में सोचते हैं कि क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, और कैसे दुख की बात है कि मैं एक राजा हूँ और इस समय मैं इसकी बातों को एक अपराधी की भांति सुन रहा हूँ। अर्थात मैंने अपराध तो नहीं किया है, परंतु फिर भी मैं इसकी बातों को अपराधी की तरह सुन रहा हूँ। अब राजा प्रकट कर कर बोलते हैं, कहते हैं, तुम मेरी बात का विश्वास करो भाई, मैंने बंदूक नहीं चलाई है। राजा कहते हैं कि तुम मेरे बात का विश्वास करो, मैंने बंदूक नहीं चलाई। राजा की बात सुन के वनरक्षक कहता है कि अच्छा, इधर आओ, तुमने राजा के हिरन को गोली नहीं मारी? क्या नहीं मारी? अब राजा जब ऐसा कहते हैं कि मैं विश्वास करो मैंने गोली नहीं चलाई, तो वनरक्षक कहता है, अच्छा इधर तो आओ, क्या तुमने राजा के हिरन को गोली नहीं मारी? राजा उत्तर देते हैं और कहते हैं, नहीं, सचमुच नहीं,
मैं खुद राजा का बहुत सम्मान करता हूँ। मैंने भी गोली की आवाज़ सुनी है और मुझे भय है कि कुछ चोर या डाकू जंगल में छिपे हुए हैं। राजा कहते हैं कि सचमुच मेरा विश्वास करो, मैं तो खुद राजा का सम्मान करता हूँ, मैंने गोली नहीं चलाई। हाँ, मैंने गोली चलने की आवाज़ सुनी है और मुझे ये भय है, मुझे डर है कि ज़रूर इस जंगल में चोर या डाकू छिपे हुए हैं। वनरक्षक कहता है, मुझे यकीन नहीं, खैर तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? अब वनरक्षक कहता है कि मुझे यकीन नहीं आता कि तुम राजा का सम्मान करते हो, किंतु तुम बदमाश नहीं हो। खैर तुम अपना नाम तो बताओ, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राजा गंभीर हो जाते हैं, गंभीर होकर कहते हैं, मेरा नाम? वनरक्षक कहता है, हाँ, तुम्हारा नाम। तुम्हारा कोई नाम तो होगा ही, क्या नहीं है? तुम कहाँ रहते हो और करते क्या हो? वनरक्षक कहता है कि हाँ हाँ, तुम्हारा नाम, तुम्हारा कोई नाम होगा, तुम क्या करते हो, तुम कहाँ रहते हो? ये सारे प्रश्न वनरक्षक राजा से पूछता है। तो राजा उसके बदले में उत्तर देते हैं और कहते हैं कि इन प्रश्नों का उत्तर देने का मुझे अभ्यास नहीं है, यानी मैं कभी इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, मैंने नहीं दिया है, इसलिए मुझे इन प्रश्नों के उत्तर का अभ्यास नहीं है। मुझे नहीं पता इन प्रश्नों के उत्तर क्या हैं, क्योंकि वो राजा थे और राजा कभी जो है किसी को इस प्रकार से अपना परिचय नहीं देते। परंतु यहाँ पर जो है बच्चों, राजा ने अपने जो है राजापन को छुपाया है कि वो अभी राजा नहीं है, वो एक साधारण मनुष्य की तरह व्यवहार करते हैं और वनरक्षक को भी यह नहीं पता है कि यह व्यक्ति राजा है। जब राजा ऐसा कहते हैं तो वनरक्षक कहता है, हो सकता है, पर ये ही प्रश्न हैं जिनके उत्तर देने से सच्चे आदमी को डर नहीं लगता। खैर, अगर तुम अपने बारे में कोई साफ उत्तर नहीं देना चाहते हो तो मत दो, मगर तुम जाना कहाँ चाहते हो? चलो मैं तुमको बाहर निकाल आऊँ। अब वनरक्षक कहता है कि हो सकता है कि भाई तुम्हें इन प्रश्नों के उत्तर देने का अभ्यास न हो, लेकिन यही प्रश्न है जिसका उत्तर देने पे से सच्चे आदमी को डर नहीं लगना चाहिए कि अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हें अपना नाम, अपना पता और यहाँ आने का उद्देश्य बताना चाहिए कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। खैर, अब तुम बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर तुम साफ उत्तर नहीं देना चाहते हो तो मत दो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम कहाँ जाना चाहते हो? कहो तो मैं तुम्हें बाहर तक पहुँचा दूँ। ऐसा वनरक्षक राजा को कहता है कि कहो तो मैं तुम्हें बाहर तक निकाल कर आ जाऊँ, बाहर तक छोड़ दूँ। वनरक्षक की बात सुनकर राजा कहते हैं, राजा क्षुब्ध होकर, तुम किस अधिकार से, अर्थात तुम मुझे बाहर छोड़ोगे? किस अधिकार से तुम मुझे बाहर छोड़ना चाहते हो? वनरक्षक जोश के साथ बोलता है, मैं राजा का वनरक्षक पुंडरीक हूँ, इस अधिकार से कि मैं राजा का वनरक्षक पुंडरीक हूँ, इस अधिकार से मैं तुम्हें इस जंगल से बाहर निकालना चाहता हूँ। राजा उसको गौर से देखते हैं और कहते हैं, पुंडरीक? वनरक्षक अकड़ के कहता है, जी हाँ पुंडरीक, किसी आदमी को जिसे मुझ पर शक होता है और जब तक वह अपना परिचय जितना तुमने दिया है उससे अधिक नहीं देता, मैं उसे इस राह से नहीं जाने देता। वनरक्षक कहता है कि जब भी किसी व्यक्ति को मैं पकड़ता हूँ, यदि मुझे उस पे शक हो और जब तक वो मुझे अपना पूरा परिचय न दे, जितना परिचय तुमने दिया है उससे अधिक, तो मैं उसको इस रास्ते से नहीं जाने देता। राजा कहते हैं, अच्छी बात है भाई, मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी तरह तुम भी राजा के एक अच्छे अफ़सर हो, अगर तुम विश्वास करो। अब राजा कहते हैं कि अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम भी राजा के जो है एक अच्छे सेवक हो, बिल्कुल मेरी ही तरह। अगर तुम विश्वास करो। अब राजा कहने ही वाले होते हैं उसके आगे, तब तक वनरक्षक बोल पड़ता है कि नहीं, तुम विश्वास के पात्र नहीं हो, अर्थात तुम पर विश्वास नहीं किया जा सकता। राजा ने कहा, मैं राजा का अफ़सर हूँ, मैं राजा के साथ इस जंगल में शिकार खेलने के लिए आया था और यहाँ राह भूल गया हूँ। जंगल में मुझे रात हो गई और मैं घर से बहुत दूर पड़ गया हूँ। अब राजा कहते हैं कि मैं राजा का ही अफ़सर हूँ, मैं राजा के साथ इस जंगल में शिकार खेलने के लिए आया हुआ था और अब मैं रास्ता भूल गया हूँ और इस जंगल में मुझे रात हो गई और अब मैं घर से बहुत दूर निकल आया हूँ, मैं घर भी नहीं जा सकता। वनरक्षक कहता है, इसमें सच्चाई की कमी है, अगर तुम शिकार को निकले थे तो तुम्हारा घोड़ा कहाँ है? अब वनरक्षक कहता है कि इसमें सच्चाई की कमी है, यानी क्या जो है सबूत है कि तुम सच कह रहे हो, और यदि तुम शिकार के लिए आए थे तो तुम्हारा घोड़ा कहाँ है? राजा कहते हैं, घोड़ा थक कर गिर पड़ा, मैंने उसे छोड़ दिया। राजा उत्तर देते हैं कि घोड़ा थक गया था, मैंने उसको छोड़ दिया वहीं पर। वनरक्षक कहता है, यदि मैं तुम्हारी बात पर विश्वास न करूं, वनरक्षक कहता है कि क्या गारंटी है कि मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करूं? क्यों मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करूं? राजा कहते हैं, मैं झूठ नहीं बोलता भले आदमी, कि हे भले आदमी, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। वनरक्षक कहता है, वाह वाह, दरबार में रहते हो और झूठ नहीं बोलते, ये तो भाई बड़ी जो है अच्छी बात हुई कि दरबार में रहते हो और झूठ नहीं बोलते, ये अनूठी बात हुई। वनरक्षक कहता है, राजा कहते हैं, खैर तुम जैसा समझो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यह मैं तुमको विश्वास दिलाता हूँ। यदि तुम कभी राजधानी में आओगे तो मैं तुमको दिखा दूँगा
कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अब राजा कहते हैं, खैर अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो मत करो, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। यदि तुमको मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम कभी राजधानी आना और मैं तुम्हें दिखा दूँगा। अब राजा अपनी जेब से 1 रुपया निकालते हैं और पुंडरीक की ओर हाथ बढ़ाते हैं और कहते हैं, ये लो इनाम, और आज रात मुझे अपनी झोपड़ी में रहने दो। अब राजा एक सिक्का निकालते हैं जेब से और वनरक्षक को देते हुए कहते हैं कि ये तुम्हारा इनाम है और आज रात के लिए तुम मुझे अपनी झोपड़ी में रहने के लिए स्थान दे दो। वनरक्षक राजा का मुँह देखने लगता है, तो राजा कहते हैं, यदि कम हो तो सवेरे तुम जो कहोगे वह तुमको दूँगा और खुश कर दूँगा। ऐसा राजा कहते हैं। जब वनरक्षक उनका मुँह देखने लगता है कि यदि ये कम है 1 रुपया तो मैं कल सवेरे जो तुम कहोगे वो तुम्हें दे दूँगा और तुम्हें खुश कर दूँगा। वनरक्षक ज़ोर से हँसने लगता है और कहता है, ओहो! अब मैंने माना कि तुम दरबारी हो। आज के लिए तो एक छोटी रिश्वत और कल के लिए एक बड़ा-सा वादा। एक ही साँस में दोनों, मगर मेरे दोस्त यह दरबार नहीं है। अब वनरक्षक ज़ोर से हँसने लगता है और कहता है कि अब मैं मान सकता हूँ कि तुम एक दरबारी हो, क्योंकि आज के लिए एक छोटी-सी रिश्वत दे रहे हो और कल के लिए एक वादा कर रहे हो। एक ही चीज़ एक साथ दोनों ही चीज़ कर रहे हो, परंतु मेरे दोस्त ये दरबार नहीं है। अब राजा क्रोधित हो जाते हैं और राजा क्रोध में आकर कहते हैं कि तू एक नीच आदमी है, ज़बान संभाल कर नहीं बोलता, मैं तेरे बारे में अधिक जानना चाहता हूँ। अब राजा क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं वनरक्षक को कि तुम एक नीच आदमी हो और तुम ज़बान संभाल कर नहीं बोल रहे हो, मैं तुम्हारे बारे में अधिक जानना चाहता हूँ। वनरक्षक बड़ी लापरवाही से उत्तर देता है, कहता है, तू और तेरे शब्द को इसी तरह लापरवाही से मत फेंको, मैं भी उतना ही भला आदमी हूँ जितने तुम हो। अब वनरक्षक कहता है कि तू और तेरे शब्द को इतनी लापरवाही से मत फेंको, अर्थात तू और तेरे शब्द का प्रयोग मत करो कि जितने भले तुम हो उतना ही भला मैं हूँ। राजा एकदम शांत हो जाते हैं और क्षमा मांगने लगते हैं उस वनरक्षक से। वनरक्षक मुस्कुरा के कहता है, मैं क्रोध में नहीं हूँ, पर जब तक तुम्हारी सच्चाई पर मेरा संदेह है तब तक मैं तुमसे विशेष प्रेम भाव नहीं दिखला सकता। वनरक्षक कहता है कि मैं क्रोधित नहीं हूँ, जब तक मुझे तुम्हारी पूरी सच्चाई नहीं ज्ञात हो जाती तो मैं तब तक तुम्हारे साथ प्रेम का भाव नहीं दिखला सकता। राजा कहते हैं, राजा, तुम ठीक कहते हो, पर मैं तुमको कैसे विश्वास दिला सकता हूँ? राजा कहते हैं कि तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हारा कहना सही है कि जब तक मेरे बारे में तुम्हें पूरी जानकारी न हो जाए तुम्हें मुझसे प्रेम के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए, परंतु तुम ही बताओ कि मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिला सकता हूँ, यानी किस प्रकार से तुम मेरा विश्वास कर सकते हो, बताओ ताकि मैं उस प्रकार से तुम्हें विश्वास दिला सकूँ। राजा की बातों को सुन के वनरक्षक कहता है, ओह! तुम जैसा मुनासिब समझो करो। राजधानी यहाँ से 10 मील 16 किलोमीटर पर है। तुम अभी राजधानी जाना चाहो तो मैं तुमको रास्ता बताऊंगा, और अगर तुम रात भर इस गरीब के घर में टिकना पसंद करो तो मेरे सिर आँखों पर रहो, सवेरे मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। अब वनरक्षक कहता है कि तुम जैसा उचित समझो वैसे मुझे विश्वास दिलाओ। अगर तुम राजधानी जाना चाहते हो तो राजधानी यहाँ से लगभग 10 मील अर्थात 16 किलोमीटर है, तो मैं तुम्हें अभी रास्ता दिखा दूँगा, तुम राजधानी चले जाओ। और अगर तुम रात भर इस गरीब के घर में टिकना चाहते हो तो मेरे सिर आँखों पर, अर्थात मैं तुम्हारा पूर्ण सम्मान करूँगा, तुम मेरे घर में रुक सकते हो और कल सवेरे मैं तुम्हारे साथ राजधानी के लिए चल दूँगा। राजा कहते हैं, क्या तुम अभी साथ नहीं चल सकते? वनरक्षक से कि क्या तुम अभी राजधानी साथ नहीं चल सकते? वनरक्षक कहता है, नहीं, चाहे तुम राजा ही क्यों न हो, कि अगर तुम राजा भी हुए फिर भी मैं अभी राजधानी तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। राजा कहते हैं, तब तो चलो मैं तुम्हारे घर में ही रात काटूँगा। यदि तुम राजधानी अभी नहीं चल सकते तो मैं रात तुम्हारे घर में ही रुक जाता हूँ। घोड़े पर सवार एक सरदार का प्रवेश। तभी वनरक्षक और राजा बात कर रहे होते हैं कि तभी घोड़े पर सवार होकर एक सरदार वहाँ पर प्रवेश करता है। दरबारी कहता है, महाराज कुशल से तो हैं? महाराज के लिए हमने सारा जंगल छान डाला। अब वो दरबारी जो घोड़े पर से आता है सरदार, वो जब राजा को कहता है कि महाराज आप कुशल तो हैं, हमने आपको पूरे जंगल में खोजा, तो वनरक्षक चकित होकर आंखें फाड़कर वनरक्षक चकित हो जाता है और बड़ी बड़ी आंखों से कहता है, कौन महाराज? तब तो मुझसे बड़ी भूल हुई महाराज, आपके साथ मैंने जो ढिठाई की उसे क्षमा कीजिए। अब वनरक्षक जब देखता है कि जो युवक आया हुआ है सरदार जिसने उस व्यक्ति को महाराज कहा है, तो उसे पता चल जाता है कि यही महाराज है। वो कहता है, मुझसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई महाराज, मैंने आपके साथ जो ढिठाई की, मैंने आपके साथ जो कठोर व्यवहार किया उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा अपनी तलवार खींचते हैं। वनरक्षक, आप अपने उस सेवक का वध निश्चय ही नहीं करेंगे जिसने ईमानदारी से अपना फ़र्ज़ अदा किया है। अब जब राजा तलवार खींचते हैं तो वनरक्षक घबरा जाता है और कहता है,
कि आप अपने उस सेवक का वध निश्चित ही नहीं करेंगे जिसने ईमानदारी से अपना काम किया है। अर्थात यदि मैंने ईमानदारी से अपना काम किया है तो आप मेरा वध नहीं करेंगे। राजा कहते हैं, नहीं मेरे सच्चे बहादुर मित्र, नहीं, मैं तुमको क्षमा नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे जैसे नेक और सच्चे आदमियों के सम्मान का ऋणी हूँ। उठो राजरत्न पुंडरीक, उठो, अपनी पदवी का प्रमाण और मेरी प्रसन्नता का चिन्ह यह तलवार लो। राजा कहते हैं, नहीं मेरे सच्चे बहादुर मित्र, मैं तुमको क्षमा नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे जैसे नेक और सच्चे आदमियों के सम्मान का ऋणी हूँ। अर्थात तुम्हारे जैसे नेक और सच्चे व्यक्ति का यदि मैं सम्मान न करूँ तो मैं जो है ऋणी हूँ उस चीज़ का। वो कहते हैं, उठो पुंडरीक, उठो। उसे अपनी पदवी का प्रमाण देते हैं और वो प्रमाण में जो है अपनी तलवार राजा उस वन रक्षक को देते हैं कि अपनी जो है पदवी का प्रमाण और मेरी प्रसन्नता का चिन्ह ये तलवार तुम लो। और राजा जो है पदवी के स्वरूप में उस वन रक्षक को अपनी तलवार दे देते हैं। राजा वन रक्षक से कहते हैं कि तुमने हमें जो सुख दिया है उसके लिए 1000 रुपये सालाना का पुरस्कार तुमको जीवन भर मिलता रहेगा। राजा कहते हैं कि तुमने जो सुख हमें दिया है उसके लिए 1000 रुपये सालाना, सालाना कहते हैं बच्चों वार्षिक को, कि हर साल 1000 रुपये पुरस्कार के रूप में तुम्हें मिलता रहेगा। राजा तलवार देता है, पुंडरीक घुटने टेक कर दोनों हाथों से लेता है और माथे से छुआता है, फिर खड़े होकर राजा को प्रणाम करता है। राजा अपनी तलवार पुंडरीक को देते हैं। पुंडरीक दोनों घुटनों पर टेक कर, यानी दोनों घुटने ज़मीन पर रख कर के राजा की तलवार लेता है और उसे अपने माथे से लगाता है और फिर राजा को प्रणाम करता है, जैसा कि बच्चों आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा होगा। राजा कहते हैं, पुंडरीक, पुंडरीक उत्तर देता है, जी महाराज। राजा कहते हैं, चलो हमें महल तक पहुँचा आओ, आज तुम मेरे मेहमान रहोगे। राजा कहते हैं कि चलो मुझे महल तक पहुँचाने, और आज के दिन तुम मेरे मेहमान हो, मेरे अतिथि हो। पुंडरीक प्रसन्न होकर सिर झुकाकर, जो हुक्म महाराज। पुंडरीक प्रसन्न होकर सिर झुकाते हुए कहता है, जो हुक्म मेरे महाराज। सरदार राजा सरदार के घोड़े पर सवार होकर चलता है। उसके आगे पुंडरीक रास्ता दिखाता हुआ चलता है और सरदार उसके पीछे पीछे जाता है और सभी लोग राजमहल राजधानी की ओर चले जाते हैं। अर्थात राजा घोड़े पर सवार हैं, उसकी लगाम पकड़े हुए पुंडरीक आगे आगे चलता है और राजा के पीछे पीछे सरदार जो घोड़ा लेकर आया हुआ है। इस प्रकार से राजा अपनी राजधानी की ओर चले जाते हैं और हमारा ये एकांकी यहीं पे समाप्त होता है, पर्दा गिर जाता है। तो आज का हमारा ये पाठ कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक से कर्तव्य पालन समाप्त हुआ। इसके लेखक थे राम नरेश त्रिपाठी जी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, मित्रों में भी साझा करना ना भूलें। तब हम मिलेंगे अगले पाठ पे, तब तक के लिए पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें।